चरण के लिए हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् इस भवतरुकामूलैक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। 5वीं डाल का छंद बोलेंगे। मुनि सकल व्रति बड़ भागी भव भोगन ते वैरागी वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। हाँ, कल अपनी बात हुई थी किस पे? अनुप्रेक्षा। अपन ने भावनाओं का मतलब समझा था। भावना मतलब क्या होता है, और ये जो अपन 12 भावनाओं का विचार करने वाले, चिंतन करने वाले इन 13 दिन, 8 जितने भी 8 दिन है, 8 दिनों में जो अपन विचार चिंतन चलाने वाले अपना, उस पे अपन ने कल बात करी थी। भावना का एक नाम अनुप्रेक्षा भी आता है। क्या आता है? अनुप्रेक्षा। और वो सबसे पहले कहाँ लिखी हुई मिलती है? सबसे पहले इन 12 भावनाओं पर किसने लिखा है? तो आचार्य कुंदकुंद देव ने। किसने? आचार्य कुंदकुंद देव ने, जिन्होंने समय सार लिखा। उनका ही एक ग्रंथ है वारसाणु इक्खा, मतलब 12 अनुप्रेक्षा, 12 भावना, इस पे उनका एक ग्रंथ है। इसके बाद और क्या का, और किसने लिखा? फिर कार्तिकीय अनुप्रेक्षा, फिर एक पद्मनंदी पंचविंशति का नाम का ग्रंथ है, उसमें 12 भावनाओं का वर्णन है। तो ऐसे वहाँ अलग अलग जगह पे भावनाओं का वर्णन मिलता है। तो भावनाओं को मूल आमनाय मतलब ग्रंथों में आचार्यों ने अनुप्रेक्षा नाम दिया। क्या नाम दिया? अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा माने बार बार चिंतन करना, बार बार विचार करना। ये अनुप्रेक्षा मतलब होता है बार बार विचार करना। किस पे विचार करना? तो संसार के स्वरूप पर विचार करना, संसार की अनित्यता, अशरणता, इस पर विचार करना। आचार्यों ने विचार करने को कहा, तो विचार करने के 12 पैमाने बना दिए। इन 12 पैमानों पे अपन विचार कर सकते हैं। अब ये 12 पैमाने मतलब ये 12 भावनाएं ऐसी हैं जो क्या दिलाती है? वैराग्य को देने वाली ये 12 भावनाएं हैं। इनका चिंतन सिर्फ मुनिराज ही नहीं करते, इनका चिंतन श्रावक भी करते हैं। इनका चिंतन और कौन करता है? ये सम्यक दृष्टि श्रावक भी करता है। सम्यक दृष्टि के अलावा जो पहले गुणस्थान में, ऐसा 14 गुणस्थानों के नाम है, उसमें चौथा गुणस्थान जो होता है वो सम्यक दृष्टि का होता है, और जो पहला गुणस्थान वो मिथ्या दृष्टियों का होता है। मिथ्या दृष्टि भी जीव भी करता है। तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि ये 12 भावनाएं केवल किसके लिए? श्रावकों, मुनिराजों के लिए ही हो। सब हम सभी विचार कर सकते हैं इनका। क्यों? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तभी तो वैराग्य आएगा, तभी तो मुनि दीक्षा धारण करेंगे। यदि मुनि 12 भावना का चिंतन करेंगे तो हम जैसे मुनि कैसे बनेंगे? वैराग्य तो लाना ही पड़ेगा। और वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। वैराग्य उपजाने के लिए, वैराग्य लाने के लिए तो हम इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। तो ऐसा कल 12 भावनाओं का स्वरूप देखा था। इसमें भी जो शुरुआत की 6 भावनाएं हैं वो तो वैराग्य परक है, मतलब उनके स्वरूप पर विचार करके संसार से
वैराग्य आता है। और शेष जो भावनाएं हैं, शेष 6, वो है तत्वपरक। उनका विचार करके वस्तु स्थिति ख्याल में आती है। वस्तु स्थिति मतलब जो जगत है वो कैसे काम करता है। आश्रव, संवर, निर्जरा, हमसे जो कर्म आके लिपट रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, वो छूटेंगे कैसे। फिर लोक, बोधि, दुर्लभ, धर्म, ये लोक किसने बनाया है, इस लोक का कर्ता धर्ता कौन है। फिर दुर्लभता, क्या ज्ञान दुर्लभ है या सुलभ है। धर्म, सच्चा धर्म क्या है। तो ये जो वस्तु स्थिति है, ये जो जगत कैसे काम करता है, इसका विचार होता है शेष 6 भावनाओं में। अब अपनी अनित्य भावना पर चर्चा चल रही थी कल। अनित्य भावना में अपन ने देखा था, सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर फिर कर आवे। मंगत राय जी की है। चलो मंगत राय जी अपन सबसे फेमस लेते हैं। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी। अनित्य, अनित्य मतलब कुछ भी नित्य हमेशा रहने वाला नहीं। वैराग्य के लिए 12 पैमाने दिए, अपन पहले अनित्य पे विचार करते हैं। अनित्य कुछ भी रहने वाला नहीं है। अब कुछ भी रहने वाला नहीं है मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। यस, इतनी बड़ी संपत्ति खड़ी कर दी, वो भी नहीं रहने वाली। इतनी धन दौलत आ गई, वो भी नहीं रहेगी। कुछ भी रहने वाला नहीं है, वो हो गया अनित्य। पर इस अनित्य में भी एक चीज है जो नित्य रहेगी। क्या है वो नित्य रहने वाली? वो है आत्मा। वस्तु नित्य अनित्य स्वभाव वाली होती है। 6 द्रव्य होते हैं, उद्गल, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य होते हैं। 6 द्रव्यों में गुण होता है नित्य और अनित्य नाम का। वो द्रव्य एक ही समय में नित्य भी है और उसी समय में कैसा है, अनित्य भी है। नित्य ऐसा कैसे भाई, एक समय में नित्य भी, एक समय में अनित्य भी है। जैसे मैं एक समय में किसी का पुत्र भी हूँ और किसी और एक विद्यार्थी भी हूँ। आप एक समय में माता भी और पत्नी भी है। दोनों बातें है ना, एक समय में 2 बातें हो सकती है ना। वैसे ही मैं एक समय में पुत्र भी हूँ, विद्यार्थी भी हूँ, किसी का बड़ा भाई भी हूँ। वो तो गुण में आ जाएगा। तो इनमें एक और अनेक, वो एक में अकेला में, अनेक में ये जो बता रहे हैं आप। अपन नहीं, अभी अपन देख रहे हैं कि एक ही में बहुत कुछ है। एक वस्तु में बहुत सारे गुण होते हैं। अपन क्या अभी इस पे विचार कर रहे हैं। अभी अब तो चलेगा, अभी इस पे चल जाएगा। कल से अपन इस पे करेंगे, इस पे विचार कर रहे थे अभी अपन। उसी प्रकार ये जो आत्मा है, जैसे मैं एक समय पुत्र भी हूँ और विद्यार्थी भी हूँ, वैसे ही यह आत्मा एक ही समय में नित्य भी और अनित्य भी है। अनित्य कैसे? तो ये शरीर से, पर्यायों से, द्रव्य गुण पर्याय की कल चर्चा करी थी अपन लोगों ने। द्रव्य गुण और पर्याय की चर्चा करी थी। द्रव्य मतलब ये द्रव्य, जीव, उद्गल, ये सब ये है द्रव्य। गुण, इनमें होते हैं गुण। वो भी गुण है, अस्थि नास्ति वो सब भी गुण है। पर मूल गुण कैसे? जैसे जीव का ज्ञान गुण, सुख गुण, ये उसके गुण हो गए। उद्गल का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, तो ये गुण होते हैं। हर द्रव्य में गुण होते हैं। और फिर उन गुणों की होती है पर्याय। क्या होती है? पर्याय होती है। क्या होता है उन पर्यायों में? पर्याय क्या होती है? तो गुणों का परिणमन, जो द्रव्य में प्रति समय मतलब सेकंड का भी अनंतवा भाग, उसमें जो निरंतर चेंज हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, एक एक समय में जो चेंजेस हो रहे हैं, वो है पर्याय। दिखते नहीं है। दिखते तो अपने को बड़े बड़े ये कि मैं बालक से थोड़ा युवा हो गया, युवा से और बड़ा हुआ, फिर युवा से वृद्ध हो गया, हमको दिखते यही है। फिर देहावसान हो गया। पर वो द्रव्य में प्रति समय की पर्याय बदल रही है, प्रति समय की।
पर्याय मतलब प्रति समय बदलने वाली। तो उस अपेक्षा, क्या पर्याय की अपेक्षा क्या है, द्रव्य अनित्य है। और एक अच्छा, मैं बालक था, फिर मैं बड़ा हुआ, फिर मैं वृद्ध हो जाऊंगा, फिर मेरा देहावसान हो जाएगा। पर इसमें एक चीज जो रहेगी वो ये है, उसमें मेरा जीव कहीं गायब नहीं होगा, मेरा जीव द्रव्य आत्मा कहीं गायब नहीं होगी। तो उस द्रव्य की अपेक्षा मैं कैसा हूँ, नित्य हूँ। देखिए, अनित्य भावना में, अनित्य भावना की जो अपन बात कर रहे हैं, अनित्य भावना पे जो अपन विचार कर रहे हैं, वो अनित्य भावना, उसमें खाली अनित्यता का चिंतन नहीं होता, उसमें ये विचार भी होता है कि इस अनित्य के साथ एक नित्य वस्तु भी है, वो नित्य वस्तु मैं हूँ। उस नित्य वस्तु का ध्यान करना, उस नित्य वस्तु के बारे में विचार करना, उस आत्मा के बारे में विचार करना, वो क्या है, वो असली अनित्य भावना है। हम पाठ कर लेते हैं, राजा राणा छत्रपति, हम सब पाठ कर लेते हैं, परंतु जब तक मन में ऐसा विचार नहीं आएगा कि ये सब अनित्य है, पर एक नित्य वस्तु, एक भगवान आत्मा, वो मैं हूँ, तब तक अनित्य भावना नहीं होगी। अच्छा, उनकी मंगत राय जी की 12 भावना में अपन जरा अच्छा बोलते हैं, सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते बता नहीं पावे, पर्वत पतित नदी सरिता जल आरे सो कटता, सांस चलत या मिटे घाट सो आरे सो बहता। इंद्र, पंक्तियां थोड़ी कंफ्यूज हो जाएगी, मैं आपको भाव बता देता हूँ क्या है। इतना सा कहा उसमें, सूरज चांद छिपे निकले, सूरज चांद निकलते हैं, आते हैं, दिन रात होते हैं, अलग अलग ऋतु चली जाती है, पर और दिन घटते जाते, दिन घटते जाते, दिन घटते जाते, प्यारी आयु ऐसी बीते बता नहीं पावे। आयु ऐसे चली जाती है कि बता नहीं पाते हम। अनित्य भावना का विचार कर रहे हैं अपन, अनित्य भावना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी अपन अनित्य पे विचार करते हैं, फिर नित्य वस्तु क्या है उस पर विचार करेंगे। पहले अपन ने देख लिया कि अनित्य भावना में एक अनित्य वस्तु भी होती है, एक नित्य वस्तु, इन दोनों पर विचार होता है। तो अपन सबसे पहले अनित्यता पर विचार करेंगे, जिससे हम नित्य वस्तु की ओर लगेंगे। तो अनित्यता के लिए कहा, राजा राणा छत्रपति, इतने बड़े बड़े लोग हुए, हाथिन के असवार, हाथिन के असवार माने बड़ी बड़ी संपत्ति मिली, कोटि 18 घोड़े, 84 लाख हाथी, चक्रवर्ती इतने भोग, चक्रवर्ती के इतने भोग होते हैं जिनका वर्णन नहीं करा जा सकता है। ऐसे लोग भी क्या हुआ, सब कुछ छोड़कर, उनके हाथ में कुछ आया नहीं आया। चक्रवर्तियों के तो आया, वो तो मोक्ष चले गए। नियम सबके जाने का है, हाँ वो है, सब नहीं गए, 8 गए, 200 भी गए, 2 नर भी गए। तो क्या कहा, उन लोगों को कुछ नहीं मिला, वो भी सब यहाँ पे छोड़ के चले गए। वो 6 खंड जो उन्होंने जीते थे, आज 6 खंड वैसे के वैसे ही है, कोई आधिपत्य स्थापित करने वाला उन पे नहीं है। इसके बाद सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते बता नहीं पावे। एक एक सेकंड कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। अभी हमको लगता है अरे कल ही तो हम साथ में थे, आज क्या हो गया, कल का साथ आज। किसी की मृत्यु होती है तो अपन क्या बोलते हैं, कल तो देखा था, अरे कल तो मिले थे उनसे। भैया किसी की मृत्यु होती तो अपन क्या बोलते हैं, अरे कल ही तो उनसे मिले थे, देखो आज क्या हो गया, कल तो बात हुई थी। ये अनित्यता है साहब, ये अनित्यता है। आयु का कोई ठिकाना नहीं है, कब चली जाए, कब क्या हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए मैंने कल कहा था, मात्र 2000 सागर के लिए हम आए हैं, उसमें एक मनुष्य भाव मिला है और जिनवाणी सुनने मिल रही है। सबको नहीं मिलता सौभाग्य। आज देख लो कितने लोग हैं जो जिनके घर मंदिरों से दूर हैं, हमारे तो पास में ही मंदिर है,
कितने लोग हैं शहरों में, देखो मंदिर दूर पड़ता है, लोग शास्त्र नहीं सुन पाते हैं, हमको शास्त्र सुनने का भी मौका मिल गया। इसलिए जैसे बने वैसे, अरे मर पच कर भी यदि अपना कल्याण हो रहा हो तो करना। ये बहुत बड़ा मुश्किल। बड़ा मुश्किल है। ये अनित्य भावना का चिंतन है। होता ऐसा है, इतनी सी थोड़ा सा जीवन मिला है, अंजुली में पानी भरो इतना जीवन मिला है, वो भी धीरे धीरे अंजुली से पानी गिरता रहता है ना, ऐसा जाता जा रहा है, ऐसा जरा सा जाता रहा है, जा रहा है, एक एक सेकंड जा रहा है, पता नहीं चलता। होता क्या है, आयु बढ़ती है, भोग घटने चाहिए, आयु बढ़ती है तो क्या होता है, भोगने की भावना भी बढ़ती जाती है। शक्ति घट रही है पर भोग भोगने की भावना बढ़ रही है, ये भी करना है। एक बच्चा होगा उसको इतनी लालसाएं नहीं होंगी, एक छोटा सा बच्चा होगा, पर धीरे धीरे हम बड़े होते हैं। एकदम छोटा बच्चा ज़्यादा जिद नहीं करेगा किसी चीज़ की, पर वो थोड़ा होगा 4-5 साल का, तब वो जिद करने लगेगा, ये भी दिलाओ। और बड़ा होगा फिर वो इन सब की जिद नहीं करेगा, फिर वो इसकी जिद करेगा, अर्थ कमाने की जिद करेगा। चलो अपन अर्थ को छोड़ो, थोड़ा सा बड़ा हुआ, अच्छे नंबर लाने की जिद, और थोड़ा सा बड़ा हुआ, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने की, फिर तो एक 20-25 साल की उम्र में आ गए, फिर तो किसकी जिद नहीं रहती, घर बसाना है, ये करना है, वो करना है। क्या उम्र बढ़ती जा रही है, उम्र घटती जा रही है, बढ़नी जा रही, घटती जा रही है। उम्र घट रही है और भोग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इतना सही है, अंजुलि में अपन ने पानी लिया, गिरता जाता है, ऐसे जीवन खत्म हो रहा है। अनित्य भावना में यही विचार करना है, क्या हम भी यही तो नहीं कर रहे हैं, हमारी आयु घट रही है और क्या हम भी भोगों के प्रति तो नहीं लग रहे। पूरे काल नहीं, कम से कम मात्र 13 दिन तो यही विचार होना चाहिए। क्या इस अनित्यता का विचार कि कुछ भी जो संयोग हम बटोरना चाह रहे हैं वो रहने वाले नहीं है। फिर क्या कहा, अनित्यता पे विचार हो गया, अब जरा अपन नित्यता पर आते हैं। नित्यता क्या है भैया? पंडित जी आपने सब बता दिया, आपने बता दिया कि घर बार चला जाएगा, परिवार चला जाएगा, कुछ नहीं रहने वाला, तो कुछ रहेगा ऐसा भी तो होना चाहिए भैया। अपन ने 2 चीज़ें देखी थी, एक नित्य भी देखी थी, एक अनित्य भी देखी थी। अनित्य भावना में जो नहीं रहने वाला के साथ साथ जो रहेगा उसका भी चिंतन हमें करना है, वो है अपनी भावना। अरे चले जाएंगे जो संयोग जाने होंगे, पर मैं तो हूँ। द्रव्य रूप करी सर्वथिर, परजय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आप पालको, परजय न करी कौन। जयचंद जी छापड़ा की 12 भावनाएं हैं, उसमें उन्होंने अनित्य भावना के लिए लिखा। क्या लिखा? द्रव्य रूप जो अपन ने बात करी थी, द्रव्य और पर्याय वाली, तो द्रव्य रूप से जीव द्रव्य वो तो स्थिर रहने वाला है, पर्याय से कौन स्थिर है, पर्याय से कौन टिकेगा लंबा, जाने वाले चले जाते हैं। हम जिन जाने वालों के लिए साल भर तक रोते हैं, उनको तो पता भी नहीं होता कि हम उनके लिए रो रहे हैं। अपन पूरा महीने भर विचार करेंगे, अरे सूतक भी 10 दिन में खत्म हो जाता है। कितने दिन चलता है लंबा सबसे ज्यादा सूतक? 12-13 दिन में सूतक भी खत्म हो जाता है। हम याद साल भर रहते हैं, अच्छे याद आती है, वो अच्छी, मतलब है राग था तो याद आएगी उनसे। पर कल ही मैंने कहा था, रिश्ते नाते करना ठीक है, पर उनमें लगे रहना। अगर रिश्ते नाते में ही लगे रह जाएंगे तो ये जो एक मनुष्य भाव में मिला था वो भी उसी में चला। बात तो क्या थी? बात तो ये थी कि साथ की भावना निगोद की भावना है।
भैया हमारी जो ये भावना रहती है कि हम सबको लेके जाएंगे, हम सब कुछ साथ में रखना चाहते हैं, हम सबको अपने साथ रखना चाहते हैं, वो भावना तो साहब निगोद की कही। साध की भावना, निगोद की भावना और एकत्व की भावना मोक्ष की भावना। ले दौलत प्राण प्रिया को तुम मुक्ति न जाने पाओगे, यदि एकाकी चल पड़े नहीं तो यहीं खड़े रह जाओगे। मुक्ति जाना है तो संयोग को छोड़ना ही पड़ेगा। इस 13 दिन में भी उस व्यक्ति के देहांत से यही विचार करना होगा कि हमारे मनुष्य भव भी ऐसे ही निकल रहा है, हमारा भी यही दिन जल्दी आएगा, इसलिए इस बात को जल्दी समझकर हम स्वाध्याय में लगे। आयु यूं ही निकल जाती है, लोग ग्रंथ नहीं उठाते। कि स्वाध्याय साक्षात मोक्ष का कारण कहा, ग्रंथ स्वाध्याय करने से कर्मक्षय हो जाते हैं और कर्मक्षय से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये विचार है अनित्य भावना का, ऐसा विचार करना अनित्य भावना। भैया देखिए वस्तुएं कितनी अनित्य है। जैसे रेनबो बनता है, इंद्रजाल बनता है आकाश में, इंद्रजाल बनता है, बिजली गिरी वो भी चला गया, एक से बिजली गिरी वो भी चला गया। ऐसी वस्तुएं हैं। एक समय कब अपनी आयु ऐसी है, अपन वस्तुओं की क्यों बात करें, अपन अपनी बात करें। अपनी आयु ऐसी है, एक समय की कोई विचार नहीं कब चली जाए। मनुष्य भाव की दुर्लभता के लिए कहा लवण समुद्र। अच्छा, 3 लोक की रचना आप लोगों को पता होगी। ये जम्बू द्वीप और इसके चारों तरफ समुद्र। अब समुद्र के एक छोर एक घास का तिनका, उसके 2 टुकड़े कर दो, एक रखो इस छोर पर, एक रखो इस छोर पर, एकदम अपोजिट में। अब ये दोनों छोर जब मिलेंगे एक दूसरे से, वो भी कैसे, जिस हिसाब से अपन ने तोड़े थे, जैसे तोड़े थे जब वैसे ही जुड़ेंगे, कितना टाइम लग जाएगा। एक इधर छोर पे रख दिया, एक इधर छोर पे रख दिया अपन ने। इससे ज़्यादा दुर्लभ मनुष्य भाव मिल रहा है। और इस मनुष्य भाव में भी हम रिश्ते नातों में लग गए। तो कल भी मैंने कहा था कि यदि हम अब सांसारिक प्राणी, हम सांसारिक जीव है, हम घर गृहस्थी वाले लोग हैं, दुकानों पर भी जाना पड़ता है, मुझे भी पढ़ना पड़ता है, घर संभालना पड़ता है, तो कदाचित इन बातों का स्मरण नहीं रह पाता। पर ऐसा तो नहीं है कि कभी स्मरण ही नहीं आता। कभी कभार तो चीज़ें विचार में आ जाती है, सब क्या कर रहे हैं हम लोग, तो जब विचार में आया तब इनका विचार करना। हम उसके बाद भी भूल गए, फिर जब याद आए फिर विचार करना। विचार टूटेगा फिर आएगा, टूटेगा फिर आएगा, पर विचार तब तक करना जब तक हम वैराग्य के उस लेवल तक ना आ जाए कि जब हम दीक्षा धारण करने पे आ जाए। मोक्ष नहीं होगा इस भाव में, ये मैं भी मानता हूँ। मोक्ष सम्यक दर्शन तो हो सकता है। सम्यक एक बार ट्रेन की, अपन ने एक बार मोक्ष की ट्रेन की सीट रिजर्व कर ली, फिर कोई टेंशन नहीं। एक बार सीट बुकिंग करवा लो, भले ही जाना होगा चौथे भाव में, चौथे भाव में जाएंगे। अभी ये हाँ चौथे काल में अभी ये छठा काल निकलेगा, फिर एक और छठा काल आएगा, फिर 5वां काल आएगा, फिर चौथा काल आएगा। देर है, बहुत टाइम है। इस टाइम में पता नहीं अपने 2000 सागर का रिचार्ज खत्म हो जाए और अपन निगोद में चले जाए। अभी तो बहुत टाइम बाकी है। इसलिए क्या करना है, अपन टिकट बुक करवा लेते पहले। 2 महीने पहले का रिजर्वेशन होता है अब तो, पहले होता था 4-4 महीने पहले से भी। अपन 84,000 साल पहले से करवा लेते रिजर्वेशन, मोक्ष रिजर्वेशन करवा लेते। कैसे? सम्यक दर्शन से। वो सम्यक दर्शन कैसे होगा, तो ये नित्य भावना का विचार करने से। भले ही भावनाओं का निरंतर विचार नहीं बन पाता हो, नहीं कर पा रहे हो, हम दुकान में बिजी, यहाँ बिजी है, वहाँ बिजी हो रहे हैं, पर जब याद आए तब विचार करना है। एक दिन तो ऐसा आएगा कि निरंतर विचार में बैठ जाएगी ये बात। अभी हमको याद दिलाने की ज़रूरत है क्या? अपना नाम, जैसे मैं कुशाग्र हूँ तो कोई मुझे याद नहीं दिलाएगा बार बार
कि तुम कुशाग्र हो, बस वो मन में चल रहा है, मैं कुशाग्र हूँ, कुशाग्र हूँ। वैसे ही यदि निरंतर हमने इसका चिंतन चलाया ना, तो एक दिन मन में सहज बात बैठ जाएगी कि ये संयोग मेरे नहीं है, मैं तो त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा हूँ। ये अपने आप बैठ जाएगा, पर शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई अर्थ नहीं बैठेगा। अरे प्रवचन तो कितनी बार सुने, बहुत प्रवचन सुन लिए, अनंत भव निकल गए प्रवचन सुनते सुनते, पर जब तक उस बात का विचार नहीं रहेगा, किस बात का, जो बात हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तब तक कोई अर्थ नहीं होने वाला। इसलिए विचार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसी को भावना कहते हैं, और यही बात है नित्य भावना। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अरे मरना है तो मरने का डर नहीं रखना है, मृत्यु आएगी जब आएगी, परंतु हम अपना कल्याण अभी करेंगे। मृत्यु उसके अगले समय आएगी, हम तैयार है मृत्यु के लिए, परंतु हम अपना कल्याण अभी करेंगे। संसार भावना के समय में अपन चारों गतियों के दुखों का विचार करेंगे। चारों गतियों के दुख के बारे में पढ़ेंगे संसार भावना में अपन। अभी अपन देख लेना नरकों में कितने दुख भोग कर आए अपन। हाँ। अब वो बात, हाँ, वो सम्यक दर्शन का भी ऐसा है। अब सम्यक दर्शन भी एक बार होता है तो वो टूटता है। वो थोड़ा ये क्या करणान योग का विषय आ जाएगा, ऐसा होता है। सब ऑप्शन सम्यक दर्शन के भी प्रकार होते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो सम्यक दर्शन होगा ना, वो नियम से छूटेगा। फिर शायिक सम्यक दर्शन, फिर अपने को वापस उसमें लगना पड़ेगा और एक बार और सम्यक दर्शन करना पड़ेगा, जो निरंतर रहेगा शायिक सम्यक दर्शन। वो बात है, उसके लिए अपने को अलग टाइम निकालना पड़ेगा पूरा। देखिए चलो, इससे और अच्छी बात आ गई। सम्यक दर्शन भी साहब ऐसा है कि जो पहले छूटेगा, मतलब अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब सम्यक दर्शन भी होगा तो वो छूटेगा, फिर एक और बार करना पड़ेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके, जैसे हो सके वैसे अपने कल्याण में लगना, यह नित्य भावना है। अब वो कल्याण हमारा कैसे होगा, तो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा अपने भगवान आत्मा का विचार करने से। जिस आत्मा की हम रोज पूजा करते हैं, कौन, जैसे तीर्थंकर भगवान, वो परमात्मा, वो जिस प्रकार से भगवान बने उसी का विचार हमको करना पड़ेगा। जिसकी वाणी सुन रहे हैं हम, ऐसे शास्त्र जो आत्मा की बात बता रही है, उससे हमारा कल्याण होगा। कल्याण का मार्ग एक ही है, स्वाध्याय। स्वाध्याय की भी देखिए 5 भेद कहें, कौन से, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। स्वाध्याय के ये 5 अंक हैं। स्वाध्याय मतलब मात्र पढ़ना नहीं होता, स्वाध्याय मतलब अनुप्रेक्षा भी होता है। अनुप्रेक्षा मतलब विचार करते रहना, चिंतन करते रहना, और निरंतर ऐसी छोटे छोटे चिंतन करने की धारा, ऐसे निरंतर चिंतन करने से ही कब हमारा अपना उपयोग अपनी आत्मा में लग जाएगा, और यदि अंतर्मुहूर्त के लिए लग गया तो कब सम्यक दर्शन हो जाएगा, कब उस आनंद की उत्पत्ति होगी, जब वो कब उस ऐसे आनंद की उत्पत्ति होने लग जाएगी जो आनंद सिद्ध भगवान सिद्धशिला में भोग रहे हैं। पर वो कब होगा, जब हम विचार करेंगे। जब तक विचार नहीं होगा तब तक कुछ बात नहीं बनेगी। इसलिए विचार करना आवश्यक है। तत्व विचार वाला जीव ही मोक्ष मार्ग का अधिकारी होता है। जो जीव तत्व विचार में लगा रहता है, ऐसा विचार करता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं कैसी परिस्थिति में हूँ, अभी मेरा कल्याण कैसे होगा, वो ही मोक्ष मार्ग का, मोक्ष का अधिकारी होता है। ऐसी इस अनित्य भावना में नित्यता और अनित्य दोनों का विचार करना है।
नित्यता में उस भगवान आत्मा का विचार करना कि वो ज्ञान स्वभावी है, वो अनंत सुख स्वभावी है। मुझे सुख लेने के लिए किसी और के पास नहीं जाना पड़ेगा। वो सुख गुण है, वो सुख गुण मेरे पास ही है। वो सुख गुण के लिए मुझे किसी और संयोग की आवश्यकता नहीं है। अरे अपन तो अनंत सुख के पिंड है, अपने में सुख नाम का गुण है। गुण शक्कर को मिठास के लिए किसी और के पास जाना पड़ता है। शक्कर में मिठास लाने के लिए अपन थोड़ा सा उसमें गुड़ मिला दे, ऐसा करते हैं क्या? नीम में थोड़ी सी और नीम में कड़वाहट लाने के लिए अपन थोड़ा सा करेला मिला दे, या करेले में नीम मिला दे। कड़वाहट के लिए क्या नीम को करेले की आवश्यकता है? क्या शक्कर को गुड़ की आवश्यकता है? तो जब हम में एक सुख नाम का गुण है तो हम बाहर में सुख क्यों ढूंढते हैं? जब वो सुख गुण हमारे पास है, जब अपने पास अनंत सुखी होने की क्षमता है, तो हम सुख गुण की खोज बाहर क्यों करते हैं? तो हम सुख की खोज बाहर क्यों करते हैं? अरे एक बार एकांत में बैठकर विचार करना और उसमें जो सुख की उत्पत्ति होगी वो सुख होगा अपना। वो सुख होगा जो अपन बाहर ढूंढने नहीं जाएंगे। जो सुख अपन बाहर ढूंढते हैं ना, इंद्रिय सुख, जो इंद्रियों के भोग कर, जो भोजन करके जो अपने को सुख मिलता है, थोड़े से गर्मी से बाहर आके एसी में बैठ के जो सुख मिलता है साहब, यही सुख अपने को गर्मियों के टाइम में सुख लगता है, पर ठंड के टाइम पे दुख का काम करता है। गर्मियों ठंड में चालू कर दो एसी 18 डिग्री पे, डायबिटीज वाले को खिला दो शुगर। जो सुख अभी अपन माने बैठे हैं, किन से? इन बाह्य सामग्रियों से। ये सुख तो साहब लोग छोड़ बैठे। वैराग्य भावना में आया ना, क्या पंक्ति आई? हाँ, तीर्थंकर भी जिन चीजों को छोड़ के चले गए, हम उनके पीछे भाग रहे हैं। काक बीट सम गिनत है सब। 6 खंडों की संपदा, 6 खंडों के भोग, काक बीट सम गिनत है सब। जो इंद्रिय सुख के पीछे हम भाग रहे हैं, देखो ना, अपन नित्यता, अपने आत्मा पे विचार कर रहे हैं। अपन अनित्य भावना के विचार में अपन नित्यता, जो नित्यता है अनित्य भावना में, उस पर विचार कर रहे हैं। तो उसमें एक सुख गुण नाम का गुण है। अब सुख गुण पे अपन जरा दृष्टि डाल रहे हैं। सुख गुण क्या है उसको समझ रहे हैं। अपन ने बाह्य में सुख माना है, तो वो बाह्य में जो सुख है, 6 खंड की संपदा, 6 खंड के भोग, काक बीट समझ गए होंगे आप लोग। ओवे की बीट, काक बीट सब गिनत है सम्यक दृष्टि में। अरे तीर्थंकर लोग, ज्ञानी मुनिराज, वो सब उन सबको छोड़कर चले गए जिनके पीछे हम आज लगे हुए हैं। जिनकी इच्छा, जिनकी कामना हम निरंतर करते रहते हैं, तीर्थंकर उनको छोड़ के चले गए। हम पूजन विधान इत्यादि में बैठ के यही भावना भाते क्या कि पूजन का यही फल पाऊं कि प्रभु सम बन जाऊं। भगवान के जैसे बनने की भावना अपन पूजन में नित्य भाते हैं। तो जिनेंद्र देव ने तो सारी संपत्तियां छोड़ दी, सारी सुख संपदाएं छोड़ दी। हमें भी क्या करना पड़ेगा? यही करना पड़ेगा। तभी क्या होगा? तभी इन 12 भावनाओं के विचार की सार्थकता होगी। तभी वैराग्य उपावन माई, वैराग्य में सहायक होगी ये 12 भावनाएं। विचार करना पड़ेगा। ये जो इंद्रिय सुख हम बाहर देखते हैं ना, क्षणिक है। संसार में सुख की परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। जो सुख हम अभी भोगते हैं, छोटी छोटी चीजों से हमको जो सुख मिलता है, संसार में कम दुख का नाम ही सुख है। क्या कहा? संसार में कम दुख का नाम ही क्या है? सुख है। थोड़ी सी
अनुकूलताएं हो गई, मतलब दुख थोड़ा सा कम हो गया, दुख का लेवल थोड़ा सा कम हो गया, हम उसी को क्या नाम दे देते हैं? सुख का नाम दे देते हैं। और इसी सुख के समय क्या होता है, जितना स्मरण हमारा ये होता है ना वैराग्य का, वो सब चला जाता है। हमें देखिए, मैं विचार की बात करता हूँ, विचार खाली प्रतिकूलताओं में नहीं होना चाहिए। वो दुख कुछ बुरा हो गया हमारे साथ, इन 13 दिनों के लिए मात्र विचार नहीं है ये। कबीरदास जी का दोहा है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। अरे हम दुख में ही सुमिरन करते हैं, पर जब वो संयोग हमारे पास हो, जिन संयोगों के जाने पर हम रोते हैं, किसी की मृत्यु हो जाने पर हम रोते हैं, विषाद मनाते हैं, अगर उनके होने पर ही हम ये चिंतन करें कि ये संयोग भी चले जाएंगे, दुख काहे को होए, तो दुख क्यों होगा, इसे विचार करना पड़ेगा। अब देखिए, विचार कोई छोटी, विचार बहुत बड़ी पूंजी है। यही विचार अगर हमारा गलत दिशा में लग गया तो हमें दुखी कर सकता है, और यही विचार, यही भावना यदि हमारी सही जगह लग गई तो हमें अनंत सुखी कर सकती है। इसलिए मंगत राय जी ने अपनी 12 भावना की शुरुआती पद्य में बात लिख दी, मोह नींद से उठ रे चेतन। मोह नींद से उठ जाओ। अपनी भावना मोह नींद में चल रही थी, अभी जितना विचार चल रहा था मोह के वश होकर चल रहा था। कल उदाहरण लिया था ना अपन ने, कौन सा, ये रस्सी है, रस्सी को अपन एक लकड़ी का गट्ठा है, उस पर अपन रस्सी बांधने जा रहे हैं, और 10 साल से ऐसे रस्सी बांधने जा रहे हैं अपन, 10 साल से यूँ रस्सी बांधने जा रहे हैं। कोई आके कहता है ऐसे रस्सी नहीं बांधनी थी, ऐसे बांधनी थी, 10 साल से ऐसे बांधने जा रहे हैं। तो कोई आके बोल गया ऐसे नहीं, ऐसे बांधनी है। अब पहले तो वो 10 साल की रस्सी को ऐसे खोलने में 10 साल लग जाएंगे, फिर उसको वापस यूँ बांधने में 10 साल लग जाएंगे। इससे बताना ये है कि हमारा विचार भले ही बहुत काल से, अनादिकाल से गलत दिशा में जा रहा था, संयोगों पर विचार जा रहा था, मिथ्यात्व पर, सबको बनाए रखने पर विचार जा रहा था, पर अब सही बात पता चल गई ना, मनुष्य भाव में आ गए, सही बात क्या है वो बात पता चल गई ना। ये संयोग नहीं है मेरे, मैं तो एक त्रिकाल भगवान आत्मा हूँ। भले ही कितना आगे चले गए हो पर मुड़ तो सकते हैं ना। ये वन वे नहीं है साहब, 2 वे रोड है, इसमें आप जा भी सकते हो, आपको पता चल गया गलत है तो आप वापस भी आ सकते, पूरी फ्रीडम है। ऐसा नहीं कि आप गलत हो तो गलत ही जाते जाओ, 2 वे रोड है, एक बार गलती पता चल गई वापस आ जाओ। आप भले कितना आने में टाइम लगेगा थोड़ा, विचार, मैंने वो जो कहता हूँ ना मैं, विचार बीच बीच में टूटता रहेगा, वो टूटेगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि अब अनादि का मिथ्यात्व है, बहुत समय से ऐसे विचार थे हमारे कि मैं इन सबको बना के रख सकता हूँ। भले ही हमको ये बात पहले पता चल चुकी हो कि हमारा कुछ भी नहीं है, पर एक जो अनादि का संस्कार रहता है ना भैया, नरक में भी इतनी मारकाट होती है, जीवों को मरने की निरंतर इच्छा होती है, तो भी वो अपना शरीर छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं छोड़ सकते वहाँ, तो जितनी आयु वो नहीं आयु पूर्ण होगी वहाँ। तिर्यंच, एक राजा की कहानी सुनी है आपने? एक राजा की कहानी आती है होता ऐसा है, बड़ा मानी राजा था वो। एक दिन नगर में मुनिराज आए, तो राजा पूरे संघ के साथ, प्रजा के साथ महाराज जी के दर्शन करने गया, मुनिराज के दर्शन करने गया। राजा ने मुनिराज से प्रश्न पूछा कि मैं अगले भाव में क्या बनूंगा? मुनिराज ने कहा तुम अपनी नाली के कीड़े बनोगे। क्या कहा मुनिराज ने? अपनी नाली के कीड़े बनोगे। अब ये राजा घबरा गया। राजा ने उसके पुत्र को पहले ही बोल दिया कि नाली में मेरे मरने के बाद जैसे ही कोई कीड़ा दिखे उसको मार देना। क्या कहा राजा ने अपने पुत्र से कि जैसे ही मेरे मरने बाद नाली में कोई कीड़ा दिखे तो उसको मार देना। पुत्र ने तो पिता की आज्ञा मान ली, वो ही हुआ, पिता मर गया।
अब वो नाली का कीड़ा बन गया। देखना साहब हुआ क्या, जो राजा अपने पुत्र को कह रहा था कि मुझे मार देना, वो ही कीड़ा जैसे ही वो आदमी उस कीड़े को मारने जाता तो वो क्या करता, अंदर छुप जाता। अरे ये जीव जिस भी शरीर को धारण करता है उसमें अपना एकत्व कर लेता है, उसमें कर लेता है एकत्व। पर अब हमने शरीर से एकत्व करा, पर हमको अपनी क्या गलती पता चल गई है। क्या गलती? कि शरीर से जो हमने एकत्व करा है, ये शरीर क्या मैं हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ। बस अब गलती पता चल गई, बहुत धीरे धीरे लौटो। धीरे धीरे लौटना मतलब विचार टूटेगा, विचार फिर होगा, विचार टूटेगा, विचार फिर होगा। और जैसे ही सही रास्ते के लिए आ गए, फिर क्या होगा, फिर होगा मुनि दीक्षा। फिर मुनि दीक्षा होगी और सही रास्ते पे चलते चलते एक दिन क्या हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष बड़ा सरल काम है, मोक्ष होना। मोक्ष में जाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? ना अपने को 1 घंटे की पूजन करनी है, ना ही 1 घंटे का स्वाध्याय करना है, कुछ भी नहीं करना। मोक्ष में जाने के लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अंतर मुहूर्त के लिए। कितना? अंतर मुहूर्त के लिए अपना ध्यान करना है, अपनी आत्मा का उपयोग अपने में लगाना है, अपनी आत्मा को जानना है, सिर्फ अंतर मुहूर्त के लिए। अंतर मुहूर्त कितना? 48 मिनट। अंतर मुहूर्त मतलब जगन्य अंतर मुहूर्त होता है 1 समय कम 6 आवली, और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त होता है 48 मिनट में 2 समय कम। इसके मध्य का मतलब अंतर मुहूर्त मतलब आप 48 मिनट ही मत समझो, 10 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ये सब भी अंतर मुहूर्त कहलाएंगे। अरे 10 मिनट के लिए भी आत्मा का ध्यान कर लिया ना, और कर्मों की निर्जरा हो गई, तो मोक्ष। इतना सरल है। अब आत्मा को जानना, अब भैया मोक्ष को सरल कह रहे हैं, मोक्ष को सरल कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आत्मा को जानना है। आत्मा को जानना चाय बनाने से भी सरल काम है। क्या कह रहे हो पंडित जी? चाय बनाने भी सरल काम? चाय बनाने से भी सरल काम आत्मा को जानना। अब बताता हूँ कैसे। अपन किसी रास्ते पर जा रहे हैं और एकदम अपना टाइम हो गया चाय पीने का। सुबह से अपन निकले गाड़ी लेके 6 बजे, 8 बजे चाय पीने का टाइम है अपने। अपन निकले, अब 8 बज गए, पूरा रास्ता खाली, रास्ते पे एक भी होटल वगैरह कुछ भी नहीं। अगली होटल है वो 2 घंटे बाद है। अपने को चाय बनानी है रास्ते में, तो अपने को क्या क्या चाहिए पड़ेगा? एक गैस स्टोव चाहिए पड़ेगा, फिर गैस टंकी चाहिए पड़ेगी, फिर बर्तन चाहिए, फिर वो करची चाहिए, फिर कप चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, फिर इलायची कूटने के लिए वो चाहिए। इतनी सारी सामग्री चाहिए अपने को चाय बनाने के लिए। पर आत्मा को जानने के लिए मात्र एक आत्मा चाहिए जो आपके पास है। चाय बनाने के लिए दुनिया भर की सामग्री चाहिए, फिर चाय को बनाना पड़ेगा, उसमें 10 को बनाने में 10 मिनट लगाने पड़ेंगे। अरे आप तो मात्र अंतर मुहूर्त में अपनी आत्मा में लग जाओ, आपको मोक्ष हो जाएगा। बताओ, मोक्ष जाना सरल काम है, चाय बनाना? अरे अपन प्रयास तो करें, प्रयास नहीं कर सकते क्या अपन? भैया पहली बार जब आपने चाय बनाई होगी तो हुई होगी गड़बड़, मेरे से तो हुई थी, मेरे से जल गई थी। ज़्यादा उकाल लेने के चक्कर में मैंने तो पूरी जला दी थी, मुझे याद है। प्रयास तो करें हम, धीरे धीरे होगा। मुनि बनना भी कोई मुनि भी एकदम ऐसे कुछ भी मेरा नहीं है कपड़े खोल के मुनि भी ऐसे नहीं बना जाता। कितना विचार चलता है। जितनों ने मुनि दीक्षा धारण करी बचपन से या एक अवस्था के बाद वैराग्य के विचार मन में आने लग जाते हैं, ऐसी भावनाएं उठने लग जाती है कि बस अब कुछ भी कहीं भी मन नहीं रीझता। फिर एक ऐसी अवस्था आती है जब लगता है कि अब छोड़ो और ले लो मुनि दीक्षा। चक्रवर्ती भी मुनि दीक्षा कब लेते हैं? पूरे 6 खंडों सब कुछ जीतने के बाद। मुनि दीक्षा भी ऐसे नहीं ले ली जाती एकदम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर। अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर मुनि दीक्षा नहीं ली जाती।
राजा, चक्रवर्ती, ये सब भी मुनि दीक्षा लेते हैं तो अपने पुत्रों को राज तिलक करते हैं, फिर मुनि दीक्षा लेते हैं। पर वो अब मुनि दीक्षा क्यों ले पाते हैं? उनके मन में विचार चलता है कि बस ये थोड़े से काल का थोड़ा सा संयोग है, थोड़ा सा राग है, ये भी चला जाएगा, बस अब क्या करना है, वो चिंगारी जलानी है, वो वैराग्य की चिंगारी जलानी है जो इस अनित्य भावना से जलेगी। और इस अनित्य भावना के विचार में मात्र संयोग मेरे नहीं है ये नहीं, संयोग नहीं टिकेंगे ये नहीं, जो टिकेगा ऐसा भगवान आत्मा, ऐसा जो मैं हूँ, मैं, ये आत्मा कोई थर्ड पर्सन नहीं है, कहीं बाहर से नहीं आएगा, वो आप ही हो, वो मैं ही हूँ। अपना ही ध्यान करने से क्या होगा, इसकी प्राप्ति हो जाएगी और ये ही अनित्य भावना का चिंतन वैराग्य दिलाएगा। यह नित्य भावना का चिंतन ये में सम्यक दृष्टि बनाएगा, फिर ब्रह्मचर्य दीक्षा दिलाएगा, फिर अलग शुलक, फिर मुनि दीक्षा, या अगर उत्कृष्ट वैराग्य हुआ तो सीधा मुनि दीक्षा। पूरा स्टेप वाइज है अपना जिनागम भी। अपने जैन धर्म में यदि अभी मुनि दीक्षा नहीं ले पा रहे, मुनि दीक्षा लेने में समर्थ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले व्रत नियम लेंगे, व्रत नियम लेंगे, फिर धीरे धीरे संयोगों को अपने से हटाएंगे। पहले हम अहिंसाणु व्रत लेंगे। अहिंसाणु व्रत में क्या, भैया हम स्थावर जीवों का घात, त्रस जीवों का घात नहीं करेंगे, स्थावर जीवों का हमसे हो जाएगा गलती से, उसमें भी संकल्प पूर्वक नहीं। फिर अहिंसाणु सत्याणु व्रत, व्यापार आदि में भी जितना हो सके उतना झूठ नहीं बोलेंगे, स्थूल झूठ का त्याग, सूक्ष्म झूठ जितना नहीं बोल पाए वो उसका त्याग, उसका कोई त्याग। फिर अचौर्याणु व्रत, बिना दिए मिट्टी और जल के अलावा कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, बिना दिए मिट्टी और जल ही ग्रहण करेंगे और कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे त्याग लेंगे अपन। फिर प्रतिमाएं धारण करेंगे, फिर क्या, फिर मुनि दीक्षा लेंगे। उसमें भी सबसे पहले क्या जरूरी है, सबसे पहले जरूरी सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन पूर्वक ही 11 प्रतिमाएं धारण कर पाएंगे, सम्यक दर्शन पूर्वक ही सारे व्रत नियम धारण कर पाएंगे, फिर मुनि दीक्षा धारण कर पाएंगे। पर उसके भी पहले जो सबसे ज्यादा करने जरूरी है वो है इन भावनाओं का चिंतन, वो है इन भावनाओं का विचार। कैसे होगा वो विचार, तो उसके लिए कहा, भोर की स्वर्णिम छटासम क्षणिक सब संयोग है, पद्म पत्रों पर पड़े जल बिंदु समसम भोग है। क्या विचार करना पड़ेगा कि जो सुबह सुबह की लालिमा दिखती है, जो सुबह के उठते हुए सूरज की लालिमा, सूरज सुबह सुबह उठता है, जब सूरज उठता है तो एकदम पूरा आसमान लाल लाल सा हो जाता है, उगते समय भी और ढलते समय भी सब लाल लाल सा हो जाता है। कितनी देर के लिए होता है, जब तक सूरज नीचे जा रहा है, ढल रहा है, उसके बाद पूरा काला, उसके बाद या तो पूरा उजेला। इतनी है सब आपकी जवानी भी, इतना ही जो हमारा जोश रहता है ना सब संयोगों को रखने का, इतना ही है, कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा। फिर क्या कहा, पद्म पत्रों पर पड़े जल बिंदु सब सब भोग है। पद्म पत्र मतलब पत्ते पर एक बूंद गिरती है, वो बूंद कितनी देर तक टिकती है, वो बूंद गिरी और नीचे, वैसे ही 1 सेकेंड का भोग आया, भोगा चला गया, भोग आया, भोगा चला गया। और हम भोग भोगने की इच्छा करते हैं, ये भी भोग ले, ये भी भोग ले, ये भी भोग ले। अरे मनुष्यों की इच्छा कितनी है, मनुष्यों की इच्छाओं का बहुत बड़ा गड्ढा बनाओ, इतना बड़ा गड्ढा कि उसमें 3 लोक के सारे जीव समा जाए, 3 लोक के सारे जीव समा जाए, उतनी तो एक मनुष्य की इच्छा है। आशा गर्त प्रति एक श्लोक आया है, उस श्लोक में ऐसा कहा कि आशा रूपी गड्ढा, इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि उसमें एक प्राणी की इच्छा ही पूरे 3 लोग बराबर है। तो एक प्राणी अपनी पूरी इच्छा करेगा तो दूसरे लोग तो कर ही नहीं पाएंगे। यही भोगों की सार्थकता है, इसका निरर्थकता, सार्थकता भी नहीं, निरर्थकता। जिनकी भावना, जिनको बनाए रखने की
नित्य रख, जिनको नित्य रखने की भावना हम बार बार रख रहे हैं, उसके लिए अनित्य भावना रखी। उसके लिए आचार्य ने इन 12 पैमानों में सबसे पहले अनित्य भावना रखी। सबसे पहले अनित्य भावना क्यों रखी? सबसे पहले ये तो पता चले कि हम जिस संसार में है, हम जिसको अपना बनाना चाह रहे हैं, वो हमेशा बना रहने नहीं वाला। इन 13 दिनों में मेन सबसे पहले दिन अगर हमारा ये विचार हो जाए ना कि कुछ बना रहने नहीं वाला, तो बाकी 13 दिन इतने आनंद में जाए, हमारे इतने आनंद में जाए। जब कुछ रहने वाला ही नहीं है, एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही मेरा है, तो इन संयोगों से क्या? एक बार विचार करके देखिए। बात ऐसी है, जो जितना खाली उतना सुखी, जो जितना खाली वो उतना सुखी। अपने पास इतना सारा परिग्रह है, अपन अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ नया नया लाते रहते हैं। मुनिराज के पास देखो, कुछ भी नहीं है उनके पास, तो मुनिराज अपने से ज्यादा सुखी है। अपन थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए टीवी ले आए, गर्मी सहन करने के लिए एसी ले आए, फिर थोड़े से और ज्यादा एंटरटेनमेंट के लिए अपन मोबाइल ले आए। अपन कुछ ना कुछ लाते रहते हैं अपने इस खाली जीवन को पूरा करने के लिए। जो खाली है नहीं, अपन ने मान रखा है, उसको पूरा करने कुछ ना कुछ लाते रहते हैं। मुनिराज, उनके पास तो कुछ नहीं है, वो अपने से ज्यादा खुश, वो अपने से ज्यादा आनंद में, वो ज्यादा भरे हुए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो उनका है वो उसका विचार कर रहे हैं। अरे विचार करके देखें, जो हम हैं, अपनी आत्मा का एक बार विचार तो करें। ये देखना, ये विचार धीरे धीरे उस लेवल पर, हम जो ऐसा कहते हैं ना कि एकदम ऐसा आत्मा में बैठ जाएंगे, एकदम मोक्ष हो जाएगा, एक प्रोसेस धीमे धीमे होगा, एकदम नहीं होगा। पर जब आप विचार में लगोगे ना, तब आपको जो हल्कापन, जो बोझ से रहितपना महसूस होगा ना, उस सुख को आप मुख से कह नहीं सकोगे। वो ऐसा सुख होगा, ऐसा विचार नित्य भावना है। एक बार इन भोगों से विरक्ति हो जाए तो उस नित्यता की ओर अपने आप मन लग जाएगा। ऐसी ये 12 भावनाएं हैं, अपन ने इन पे थोड़ी चर्चा करी है। अनित्य भावना में मात्र इतना समझना, ये सारे भोग जितने दिखते हैं, सारे संयोग, स्त्री पुत्र धन, ये घर बार, जितना कुछ भी नहीं रहने वाला। दौलत राम जी क्या थी? जो बन ग्रह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। जैसे इंद्रधनुष एकदम चंचल होता है, क्या कहा? इंद्रधनुष, जो इंद्रधनुष बनता है आकाश में, चंचल होता है, आता है और चला जाता है। वैसे ही यौवन, ग्रह, गोधन, नारी क्या है? छिन्नथाई, क्षणस्थाई, एक समय मात्र के लिए है बस। इस समय, अरे आज के समय में तो प्रत्यक्ष आंखों देखी पता चलता है कि कोई किसी का नहीं है। लोग धोखा दे देते हैं एक दूसरे को। इस संबंध में हम क्या कहें? प्रतिदिन न्यूज में, प्रतिदिन अखबारों में पढ़ने में आ जाता है, आज इनका तलाक हुआ, आज इनका तलाक हुआ। अरे ये तो हम सिद्धांतों में कहते हैं कोई किसी का नहीं, अब तो प्रत्यक्ष में देख पा रहे हैं कि कोई किसी का नहीं है। 25 साल से एक शादीशुदा जोड़ा डिवोर्स ले रहा है। अब हम तो सिद्धांतों में बात करते हैं खाली ये कि कोई किसी का नहीं है, अब तो प्रत्यक्ष में दिख रहा है हमको। अरे वो अगर हमारा वो होता तो डिवोर्स क्यों लेता? ये आत्मा हमारे साथ नरक में भी था, ये आत्मा हमारे साथ स्वर्ग में भी गया, निगोद में भी गया, इसने कभी हमसे डिवोर्स नहीं लिया। अरे जो अपना है उसमें यदि हम उसको पहचान लिया, हमने उसको जान लिया, उसमें रम गए, तो मोक्ष दूर नहीं है, तो वैराग्य दूर नहीं है। तो ये जितने दुख हमको दिखते, जितने दुख होते हैं ना, जिस
दुख को बांटने के लिए हम शोक सभा बिठाते हैं ना, कब वो वैराग्य स्वभाव में परिवर्तित हो जाएगी इसमें देर नहीं लगेगी। उसे विचार करना पड़ेगा। क्या विचार करना पड़ेगा? इंद्रिय भोग छिन्न थाई, सुर धनु चपला चपलाई। और अंत में इन अनित्य भोगों का विचार करते हुए पर्याय को गौण करके अपनी एक आत्मा में लग गए, अपनी एक आत्मा को माना जाना और उसी का ध्यान करा, तो शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ये भावनाएं निश्चय अवश्य रूप से वैराग्य की उत्पादक होगी। ऐसी इन वैराग्य उत्पादक भावनाओं को हम निरंतर चिंतन करें, इनका विचार करें, जिससे हम भी एक दिन मोक्ष पद में जाएं, भगवान जैसे बने। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं।